जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से है एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे और ग्रुप्स में भी आप पूछते ही रहते हैं कि सर लेक्चर्स मज़ीद क्या नहीं आने, क्या फर्दर नोट्स शेयर नहीं होंगे, क्या वजह है कि आप लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो क्या इतने सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं? डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अक्सर टाइम टू टाइम आंसर करता भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अनअटेंडेड रह जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे हम एक बेसिक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और आपसे एक फॉर्मल इंटरेक्शन जो है वो करने की कोशिश करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूँ कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं ना, ये कोई एक दिन की नहीं होगी। ये इंशाल्लाह हमारा साथ जो है वो पूरे 5 साल चलेगा। ये मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। तो वो पूरे 5 साल का मतलब है कि इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू पीपल, ठीक है? उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है इन द शेप ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं वैसे बोलना तो नहीं चाहता हूँ, ना मैं बात करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड कोई भी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा इसमें बता देता हूँ कि मैं ये सब जो है ना, किसी भी कोई मॉनेटरीली या किसी भी तरह से नहीं कर रहा हूँ। आपको पता भी है, आज तक आप इस चीज़ के गवाह हैं कि आई नेवर एवर डिमांडेड अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट। किसी की तरफ से भी मैंने एक रुपए का भी जो है ना, कभी किसी से मुतालबा नहीं किया और ना मैं कभी करूँगा, ठीक है? ये मेरा एम नहीं है। माई एम वाज टू हेल्प यू पीपल, टू असिस्ट यू पीपल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है? ला तो हम पढ़ ही लेंगे इंशाल्लाह, और वो पढ़ भी रहे हैं। तो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है ना वो सुप्रीम है। आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बीइंग स्टूडेंट मैं आपके हर कंसर्न को रिस्पेक्ट देता हूँ और आपकी हर बात को रिस्पेक्ट देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि मैंने उसको डिसरिस्पेक्ट किया हो। हाँ, इस दौरान मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने ज़रूर किया है, लेकिन मैं उसको भी जो है वो नज़रअंदाज किया है ताकि बाकी सबका नुकसान ना हो। तो एक तो ये बात है, क्लियर है कि मैं कभी भी, मेरा वो मकसद नहीं था मोनेटरीली एटसेट्रा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट था और वो चलता रहेगा इंशाल्लाह, हम उसमें जारी भी रखेंगे। लेकिन लाइफ में आपको पता है डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से बंदा सम टाइम जो है वो ऑफ भी हो जाता है किसी वजह से। एक तो मेरे वीक में 2 दिन जो है वो लेक्चर्स होते हैं कॉलेज में। एज अ लेक्चरर मैं पढ़ा रहा हूँ एक कॉलेज में, तो वहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे बिज़ी जाता है, फिर इधर ऑफिस भी देखना होता है। तो इस पूरे वीक में शेड्यूल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, जिसकी वजह से मैं जो है पूरा वीक ऑलमोस्ट कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूँ आपके लिए। जो हमारे पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऑब्वियसली इंग्लिश स्टूडेंट्स चल रहा है, जो कि इंशाल्लाह सून विल बी बैक, हम रिज्यूम करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज़ को। और ऐसा नहीं है कि लेक्चर मज़ीद अपलोड नहीं होने हैं, सारे लेक्चर अपलोड होंगे और सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। नॉट इवन पार्ट 2, इंशाल्लाह हम आगे भी, मैं तो आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई हमारा साथ ना टूट जाए किसी वजह से। ज़िंदगी में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी जब तक जान है वो आपकी अमानत है। आई विल बी देयर विद यू पीपल, हर हवाले से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो जानते होंगे कि अगर किसी ने रात को 12 बजे कहा है ना कि सर सुबह मेरी असाइनमेंट है, सुबह मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे इससे रिलेटेड ये हेल्प चाहिए, तो मैं उसी टाइम बैठ रही हूँ और मैंने उसी टाइम उस पर काम करके उस स्टूडेंट को सेंड किया है कि आप जो अच्छा प्रेजेंट करके आएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा ही होता है आप लोगों का। तो दुआओं में याद रखें, दुआएं करते रहें, मेरे लिए दुआ करें। बाकी मैं आपके लिए हूँ इंशाल्लाह। मैंने जो प्रॉमिस किए है उस पे मैं आज भी जो है वो कायम हूँ और इंशाल्लाह उस पे ऐसे ही कायम रहूँगा। वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। पार्ट 1 वाले जो हैं उनका सोशियोलॉजी उन्हें कंटिन्यू करना है, वो भी इंशाल्लाह सून कंटिन्यू कर लेंगे। और जो पार्ट 2 वाले हैं वो इंग्लिश स्टूडेंट्स में हैं, उनका भी इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। नोट्स सारे मिलेंगे आपको। कंपाइलेशन का थोड़ा बहुत इशू चलता है, मैं इंशाल्लाह जैसे ही वो सॉर्ट आउट होता है आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। अभी एग्ज़ाम्स को आपके बहुत देर है। पार्ट 1 वाले जो हैं उनके भी एग्ज़ाम्स अगस्त सितंबर में होने हैं जाके। जो पार्ट 2 वाले हैं उनके भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगस्त सितंबर में होने जाके। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सिलेबस फ़ेब में हार्डली या मार्च में कवर करवा दूँगा, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी। तो जैसे ही हो जाएगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नए ग्रुप्स शुरू करेंगे रिगार्डिंग टेस्ट सेशन। तो वो मैं पहले भी अक्सर बात कर चुका हूँ उस पर कि डेली बेसिस का हम टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे, क्वेश्चन शेयर हुआ करेगा, आप लोग उसका आंसर जो है मुझे पीडीएफ की फॉर्म में जमा करवाएंगे। जो करवाता जाएगा डेली बेसिस पे, ही विल बी द पार्ट ऑफ
ग्रुप इन फ्यूचर टू, और जो नहीं करवाएगा उसको अनफॉर्चुनेटली हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नॉन सीरियसनेस नहीं चलेगी जैसे कि अब आप लोग करते हैं। तो यही बात थी, ये फॉर्मल सी बात करनी थी आपसे कि नोट्स इंशाल्लाह नोट्स भी सारे पहुंचेंगे, लेक्चर्स भी सारे पहुंचेंगे। इवन कि मैंने आपको बता भी दिया है कि जिस स्टूडेंट का जो टॉपिक नहीं किया होता है और प्रेजेंटेशन उसको मिल जाती है, तो मैं तो उसमें भी आपको असिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, शर्त ये है कि मेरे पास टाइम हो, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अक्सर लाइफ बहुत बिजी है, ऑलरेडी बहुत बिजी है और अक्सर उससे भी ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो नाराज़ ना हुआ करें, डाउन फील ना किया करें। रिस्पेक्ट का एलिमेंट अपने आपस में भी जो है वो एक बना के रखें, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए बिटवीन क्लास फेलोज, बिटवीन कॉलेज कोलीग्स एक्सेट्रा। और टीचर्स की रिस्पेक्ट तो फिर सुप्रीम है ना। मैं अगर यहाँ पे मौजूद हूँ तो जो मेरे टीचर्स हैं आज भी मैं उनके कदम धो के पीने को तैयार हूँ, ठीक है, और पीता भी हूँ, कह लें इसी तरह से। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम टीचर्स का, जिन्होंने मुझे कुछ कतरा 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 नॉलेज जो है वो मेरे तक पहुंचाया, और आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ कि मैं आप लोगों को डिलीवर करने के काबिल हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। बस ये मेरी खुशी है कि मैं किसी के लिए कोई लिटिल एफर्ट जो है पुट अप कर सकूँ, तो मैं बस वही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसी पे जो है ना हम आपके साथ जुड़े रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं इमेजिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आई वाज़ लिटरली, मेरे आंसू आ गए आँखों में कि एक बच्चे ने मुझे 2 से 3 दिन पहले मैसेज किया। उसने कहा, सर मैंने लॉ में एडमिशन लिया एंड आई वाज़ अ ब्लाइंड स्टूडेंट। वाज़ा नहीं बल्कि हैं भी वो, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो उन्होंने कहा, सर मैं डिसेबल स्टूडेंट हूँ, और जब लॉ में एडमिशन लिया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे पढ़ूँगा, क्या करूँगा। तो सर अचानक से आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा, मैंने वीडियोस देखना शुरू की आपकी, आपके नोट्स पहुंचना शुरू हो गए, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और सर पार्ट उसने बताया कि मुझे सर को प्रेजेंटेशन ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाता था मेरे कॉलेज में कि यू आर डिसेबल्ड और आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने बताया कि सर जब मैंने आपकी असाइनमेंट्स पढ़ना शुरू किए, आपके नोट्स पढ़ना शुरू किए, आपके लेक्चर्स सुनना शुरू किए, तो सर मैं आज इस काबिल हूँ कि हर बंदा मुझे अपने ग्रुप में लेने के लिए तैयार है कि आप हमारी प्रेजेंटेशन ग्रुप का हिस्सा बने। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि एक डिसेबल स्टूडेंट है वो कैसे कर सकता है, तो उसके आंसर में मैंने आपको बताया भी है कि वो फील कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। हमारे पास एक सिविल जज साहब मौजूद हैं, वो केसेस भी सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब सिविल जज हैं और उनके पास केसेस ऑल नेचर के आते हैं, और वो बड़े कम्पिटेंट हैं, सारे मामलात करते हैं। इवन ही इज़ ब्लाइंड, ठीक है। तो ये लोग, इनके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ये फील भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। और उस स्टूडेंट ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने कहा, सर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिनसे हमें इनपुट मिलती है। हम आपके जो कह लें टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको भी अक्सर सॉफ्टवेयर्स लगा के सुन रहे होते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। तो अल्लाह सबके हक़ में बेहतर फरमाए, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये था कि अगर एक डिसेबल बंदा जो है वो एफ़र्ट्स पुट अप करके इस काबिल हो सकता है कि अब हर बंदा उसको प्रेजेंटेशन ग्रुप में ले रहा है, तो यू पीपल जो कि जिनकी आंखें भी अल्लाह ने सलामत दी हैं, उनको हाथ भी सलामत हैं, अल्लाह ने पढ़ने के लिए दिमाग भी दिया है, तो यूटिलाइज़ करने में क्या हर्ज है। तो आप लोग कोशिश किया करें, डेली बेसिस का 1 घंटा ख़ुद को दें, नमाज़ पढ़ा करें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी नमाज के साथ कंसेक्टिव अगर 1 आवर मिलता है, 1 घंटा मिलता है, तो वो सबसे बेस्ट है। उस घंटे को अपनी रूटीन बनाएं। बाकी 23 घंटे आप दुनिया के काम करें जो जो आपने करने हैं, सिर्फ 1 घंटा जो है वो नमाज के बाद कोई अगर मिलता है तो बेस्ट है, वरना कोई भी घंटा ले लें, उसमें आप अपना पढ़ें, रोज़ का 1 लेक्चर कर लें, उसको लिख लें, अपनी प्रैक्टिस करें, आज से शुरू करें। विद इन 2 to 3 मंथ्स यू विल बी फार अवे, बहुत आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हमने अपना कवर करना है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर्स नहीं रुकने वाले हैं, लेक्चर्स भी चलेंगे, नोट्स भी आप तक पहुंचेंगे, हर चीज़ होगी इंशाल्लाह यहाँ पे। तो बस दुआ कर दिया करें, अल्लाह आपके सबके हक़ में बेहतर फरमाए और अल्लाह आपके सदक़े मेरे हक़ में बेहतर फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।